करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात की शिक्षक भर्ती सुनवाई पर संशय बरकरार क्या होगा। सुनवाई से पहले ये काम करना होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब दोस्तों आपको बता दें 69 शिक्षक भर्ती जो सुनवाई 11 तारीख को है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई 11 तारीख को लगी है। अब उसके पहले एक संशय लोगों के बीच में बरकरार है, क्या 11 तारीख की सुनवाई के पहले नंबर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिटीशन है रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 38/5/54/2024 आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता जिसको लगातार इनकी बेंच में शुरू से मामला लग रहा है पिछले 4 महीने से, हालांकि बेंच में सुनवाई का नंबर नहीं आ पा रहा है और यहां पर फिर से सीरियल नंबर 50 पर मामला लगा हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक बार सुनवाई पर जो है वो संशय बरकरार है। दोस्तों यहाँ पर जो 50 नंबर पर सीरियल नंबर पर लगा, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऑलरेडी आपने देखा होगा 20, 21, 22 पर भी नंबर लगा, 22, 23 पर लगा, 27 पर लगा, 38 पर लगा, 57 पर लगा, 48 पर लगा, कई जगहों पर नंबर लगा, लेकिन आज तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। जिसको लेकर एक बात मैंने और बताई थी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब जो है वो 3:30 बजे से चीफ जस्टिस साहब के साथ दूसरी बेंच में बैठ रहे हैं, यानी कि आपके पास नेट समय है 3:30 के पहले। 3:30 के पहले मतलब समझो तो लंच के 1 घंटे बाद अगर, और उस मामले के बाद अगर जो सुनवाई है उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि केस में जो टीमें हैं उनको केस को मेंशन कराना होगा। जैसा कि अर्जेंसी जो लगाई गई थी विजय कुमार यादव के द्वारा, उसमें जज साहब की तरफ जो अर्जेंसी पर पीएस पटवाले सर ने बहस किया था, उन्होंने मामले की को महत्वपूर्ण कहते हुए अपनी बात को रखा था, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मामले पर टॉप अप बोर्ड में लगाने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने कहा टॉप अप बोर्ड नहीं, लेकिन आप सुबह ही मामले को रिमाइंड करा दिए। यहाँ पर समझे तो अगर सुबह ही मामला रिमाइंड हो जाता है तो निश्चित तौर पर अगर जज साहब इंटरेस्टेड होंगे तो आपके केस को नंबर लगा लेंगे और सुन भी लेंगे। जैसा कि दोस्तों लोगों के दिमाग में चलता है केस अगर मेंशन है तो ही सुनवाई होगी या नहीं होगी। देखिए ये सब चीजें होती हैं, केस बहुत, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो व्यक्ति पहुंचा है वो अपने आप में काबिल है तभी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोई नॉर्मल आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा फीस होती है एडवोकेट्स की, ठीक है। और नॉर्मल मान लीजिए अगर 50 केस लगे, 50 में 20 केस 25 केस ऐसे लगे होंगे जो अपने आप में पावरफुल लोग होंगे, तो जो ऑलरेडी केस को मेंशन करवा लेते हैं, क्षमता रखते हैं केस को मेंशन करवाने की। तो जब बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट होते हैं, बड़े बड़े उन पर बहस करने वाले, तो केस को मेंशन करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही केस उस दिन मेंशन होगा, तो मेंशन होना एक अलग बात है और जज साहब के सुनने का इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। तो जब अगर आप सुबह उनको रिमाइंड करा देंगे और आप बता देंगे सर आपने इस मामले पर ये कहा था, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लंच के पहले इस मामले को टेकअप कर सकते हैं या फिर लंच के बाद। अगर लंच के बाद भी टेकअप करते हैं 2:30 बजे के बाद जैसे ही मामले को सुनेंगे तो लगभग उनके पास एक समय होगा, एक लंबा समय होगा। 1 घंटे का समय तो बहुत आसानी से बचेगा, तो 1 घंटा भी अगर इस मामले को सुन लेते हैं, हम कह रहे हैं आधा घंटा ही सुन लें इस केस को, एक बार केस उनकी पटरी पर आ जाए, एक बार उस केस को लेकर वो सुनना स्टार्ट कर दे, तो बेशक उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद की डेट दे, 2 दिन बाद की डेट दे, तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन केस सुनना बहुत जरूरी है, चाहे वो बेशक 15 मिनट उस केस को सुने। वहां पर देखते हैं जो सुनवाई है 11 तारीख को, उम्मीद कर सकते हैं, फुल उम्मीद कर सकते हैं कि 11 तारीख को सुनवाई होगी, इसलिए किसी प्रकार कोई संशय बरकरार न रखें। निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा आपकी केस की सुनवाई होते हुए। धन्यवाद।